Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया. Poses Pakistan as a rogue state fueling global terrorism. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. India has zero tolerance for terrorism. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया. पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कोई सामान्य घटना नहीं थी. यह हमला योजना बनाकर की गई थी. 22 अप्रैल का वो दिन जब पहलगाम में दिल दहला देने वाली घटना हुई. बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों के पहले धर्म पूछे और फिर उन्हें गोली मार दी. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए. 22 मई को बर्लिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ इस घटना की संयुक्त प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने के पक्ष में है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु धमकियों के सामने नहीं झुकेगा. इस मौके पर जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने भारत का समर्थन भी किया. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमला बेहद क्रूर था और जर्मनी इसकी कड़ी निंदा करता है. 14 फरवरी 2019 जब आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया. इस हमले में भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकी विस्फोट से लदे एक वाहन को सीआरपीएफ के जवानों के बस से टक्कर मार दी थी. इस टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे जवानों के शरीर छत विछत होकर जमीन पर बिखर गए थे. जिसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए और सख्त बयान दिए. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा योजनाएं तैयार की गई और इसके लिए कई देशों के उच्चायोग अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने बैठक में बुलाया था. इस बैठक में करीब 25 देशों के राजनयिकों को पुलवामा अटैक पर ब्रीफ किया गया. गल्फ और इस्लामिक सहयोग संगठन देशों को भी इस मामले में जानकारी दी गई. विदेश सचिव विजय गोखले ने चीन के राजदूत से अलग से बात की. उनको हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की बात बताई और यूएनएससी में मसूद अजहर की लिस्टिंग की चीन द्वारा ब्लॉकिंग का मुद्दा भी उठाया गया. जिन देशों से विदेश सचिव ने बैठक की उसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देश शामिल थे. 18 सितंबर 2016 जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए थे. ये उस समय भारतीय सेना पर हुआ सबसे घातक हमला था. इसके बाद भारत ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सख्त रुख अपनाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद सटीक और प्रभावशाली प्रतिक्रिया दी. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की. वही 26 सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ तभी जीत सकते हैं जब हम इसे आपका आतंकवादी और हमारा आतंकवादी में विभाजित करना बंद कर दे. 26 नवंबर 2008 पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था और 4 दिनों तक गोलीबारी के अलावा कई जगहों पर विस्फोट किए थे. इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे जबकि 600 ज्यादा लोग घायल हुए थे. 28 अक्टूबर को 2022 में मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 हमले का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था. ऐसे में यूएनएससी के सदस्यों को चाहिए कि वो इस हमले के मास्टरमाइंड्स को सजा दिलाने के अधूरे काम को जल्द पूरा करें.
13 दिसंबर 2001 जब पार्लियामेंट अटैक को लेकर तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और विदेश राज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संसद में अपने भाषण में कहा, यह हमला भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। हम आतंकवाद के इस कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शेगा नहीं और आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारत कभी नहीं झुकेगा। आतंकवाद ने बार बार भारत को ललकारा है। पुलवामा, उरी, मुंबई, संसद हमला और अब पहलगाम। लेकिन हर बार भारत ने न सिर्फ मजबूती से मुकाबला किया बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि जब बात अपनी संप्रभुता, नागरिकों और सैनिकों की रक्षा की हो तो भारत पीछे हटना नहीं जानता। यह लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं है, यह लड़ाई विचारधारा की भी है। एक तरफ अमन, विकास और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला भारत और दूसरी तरफ आतंक के कायर चेहरे छिपाए वो ताकतें जो अंधेरे में पार करती है। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की कीमत अपनी अस्मिता खोकर नहीं देगा। हर आतंकी हमले के बाद भारत और अधिक दृढ़ हुआ है और आज भारत दुनिया से सिर्फ सहानुभूति नहीं, साझी जवाबदेही मांगता है, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, यह पूरी मानवता पर हमला है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया आतंक का मजहब नहीं होता कहकर किनारा करने के बजाय आतंक के सरपरस्तों को बेनकाब करे और सख्त कार्रवाई करे। भारत बोलेगा नहीं, अब जवाब देगा और ऐसा जवाब कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस धरती पर कोई भी निर्दोष की जान लेने वाला कभी बच नहीं पाया। भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी का वक्त है और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती ही नहीं, समझती भी है।